Hello students, welcome to our channel NK Tuition Classes. Class 9th number system representing square root 9.3 on number line. आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे कि अंडर रूट में 9.3 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद इसका प्रूफ भी देखेंगे कि जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो एग्जैक्ट अंडर रूट 9.3 है या नहीं। यहाँ पर स्टूडेंट्स स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे आज। स्टेप 1 है ड्रॉ अ लाइन, मार्क अ पॉइंट ए ऑन द लाइन। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे रैंडम विदाउट मेजरमेंट। फिर उस लाइन के एक एंड पे एक पॉइंट ए मार्क करना है। फिर उस ए पॉइंट से हम 9.3 यूनिट मेज़र करके दूसरा पॉइंट बी मार्क करेंगे, ठीक है। फिर उस बी से 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके एक पॉइंट सी मार्क करना है। तो टोटल जो हमारी ए से सी की लेंथ हो जाएगी 9.3 प्लस 1, इट बिकम्स 10.3 यूनिट्स। एक हमने ये रैंडम लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इस पे मेज़र करेंगे 9.3 यूनिट। जो भी स्टूडेंट आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना रहे, जैसे 5.3 हो गया, 5.1 हो गया, तो जितना रिप्रेजेंट करना रहे वो आप यहाँ पे कट करेंगे उतने ही लेंथ का लाइन सेगमेंट। तो हमारे पास 9.3 मेज़र करना है। ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया ए, और यहाँ से 9.3 ये है 9.3। इस पॉइंट को हमने मार्क कर लिया ए, इस पॉइंट को मार्क कर लिया बी। अब इस बी से 1 सेंटीमीटर एक और लाइन सेगमेंट कंसीडर करना है। हमेशा 1 सेंटीमीटर ही कंसीडर करना है स्टूडेंट्स, जितना यहाँ पे दिया रहेगा उससे 1 सेंटीमीटर हमेशा। तो अब इससे 1 सेंटीमीटर आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। इसको हमें पॉइंट सी मार्क कर लेना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में फाइंड मिड पॉइंट ओ ऑफ ए सी। ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। अब इस लाइन का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए कंपास लेंगे आप, इस कंपास को आप इस लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे और ए पे प्लेस करेंगे। ये है, हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया हमने। एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। फिर इसको हम सी पे प्लेस करेंगे। ये हो गया और ये हो गया। अब हमें करना क्या है, ये दो हमारे जो पॉइंट्स आए हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो जब जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो ये वाली जो लाइन आएगी वो AC को किसी पॉइंट पे कट करेगी। उस पॉइंट को हमें O मार्क कर लेना है। ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, जिससे ये AC को पॉइंट O पे कट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग स्टेप 3 पे आते हैं। ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस OC। ये हमारे पास O है और ये C है। इस रेडियस से हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा सेमी सर्कल, ठीक है। स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 4 यूज अ प्रोटेक्टर और अ कंपास टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AC एट B। ये हमारे पास B पॉइंट है, यहाँ से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये है प्रोटेक्टर हमारे पास। अब प्रोटेक्टर को ऐसे प्लेस करना है स्टूडेंट्स कि ये वाली लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन को एकदम से कवर कर ले और बी पॉइंट पे ये जो है साइन ये आ जाए। तो देखिए ये हो गया हमारा
प्रोटेक्टर प्लेस। ठीक, अब 90 डिग्री देखेंगे तो ये 90 डिग्री यहाँ पे है, पॉइंट मार्क कर लिया हमने। अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इस सेमी सर्कल को किसी पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट को हम मार्क करेंगे डी। ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली AC पे। तो आप देखेंगे कि इस सेमी सर्कल को ये यहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेंगे D। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्लेस द कंपास एट B एंड सेट द रेडियस टू BD। हमें B पे कंपास को रखना है और ये BD रेडियस का एक फिर से आर्क बनानी है। ठीक है, ये हमने प्लेस कर लिया। देखिए ये हो गया BD रेडियस का। अब यहाँ से आप आर्क बनाइए ऐसे। आर्क हो गया। आगे देखिए, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन AC एट E। इस AC लाइन को ये कहाँ E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, द लेंथ BE रिप्रेजेंट्स B से E तक की जो लेंथ आई है हमारे पास, ये वाली लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यही हमारी जो है वो √9.3 यूनिट्स है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर ली, फिर एक पॉइंट उस पर A मार्क किया। इस A से जितना हमें रिप्रेजेंट करना है उतनी लेंथ की एक लाइन सेगमेंट कट कर ली, वो हो गया पॉइंट हमारा B। B से फिर 1 सेंटीमीटर, ये हमारा B से C जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मार्क किया पॉइंट C। अब AC लाइन हो गई हमारे पास। इस AC का हमने फाइंड किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे ही आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे हमें मिलेगा AC पे एक पॉइंट O। इस O को सेंटर मान के O से C रेडियस का एक सेमी सर्कल लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सेमी सर्कल जो हमने ड्रॉ किया था इसको किसी पॉइंट D पे ये कट करेगा। अब हम कंपास को B पे प्लेस करेंगे और BD रेडियस का फिर एक आर्क लगाएंगे। जब आर्क लगाएंगे तो ये लाइन जो हमने AC ड्रॉ की थी रेंडमली, इस पे कहीं ये पॉइंट E पे कट करेगा। तो ये जो BE की लेंथ होगी यही हमारी रिक्वायर्ड जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है वो लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी नंबर को 5.1 √9.1 इसी तरह आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ कि ये एग्जैक्ट BE की जो हमारी लेंथ आई है ये 9 √9.3 यूनिट्स है भी या नहीं। चलिए स्टूडेंट्स प्रूफ देखते हैं कि BE की वैल्यू एग्जैक्ट √9.3 है कि नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने AB मार्क किया था, दैट इज 9.3 सेंटीमीटर। फिर उसमें 1 सेंटीमीटर हमने ऐड किया था तो ये लेंथ हो गई थी हमारे पास AC। AC इक्वल्स टू 9.3 प्लस 1.0 मीन्स 1 सेंटीमीटर, इट बिकम्स 10.3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दिया हुआ था, हमने सेंटीमीटर अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने इस AC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप फाइंड करेंगे तो ये लेंथ हमें मिलेगी OC। तो OC इक्वल्स टू 10.3 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5.15
सेंटीमीटर। देखिए OC और OD ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इस सेमी सर्कल की ये रेडियस है। तो OC इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू 5.15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग OB की लेंथ को फाइंड करते हैं यहाँ से यहाँ तक। OB फाइंड करने के लिए हम अगर OC में से BC को माइनस कर देते हैं, OC है हमारे पास 5.15 माइनस BC की वैल्यू थी 1 सेंटीमीटर, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4.15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर आप देखें तो ये एक ट्रायंगल है OBD। इसमें हम लोग BD की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल OBD, OD स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए, OD की वैल्यू 5.15 का स्क्वायर इक्वल्स टू OB की वैल्यू हमारे पास आई थी 4.15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BD स्क्वायर, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर। अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दें तो ये कुछ आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वहाँ पे हमारा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि हम आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व कर लें। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास 5.15 प्लस 4.15, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 5.15 माइनस 4.15 इक्वल्स टू BD स्क्वायर। अब एक बार इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लीजिए और एक बार माइनस कर लीजिए। तो अगर प्लस करेंगे 5.15 प्लस 4.15, ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 5 10, 10 का 0, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, पॉइंट 4 प्लस 5 9, ये आ गया 9.3। अब हम लोग इसको माइनस करते हैं, तो 5.15 माइनस 4.15 माइनस कीजिए, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, माइनस सॉरी पॉइंट लगाया हमने, 5 में से 4 गया, क्या गया 1, इंटू में 1.0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.3 ही रहेगा, ये होगा 9.3 इक्वल्स टू BD स्क्वायर होना चाहिए था। इस स्क्वायर को अगर आप इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 9.3। अगर आप स्टूडेंट्स रिकॉल करें तो हमने इसी को रेडियस मान के एक सर्कल की आर्क बनाई थी ये, इसका मतलब यहाँ पर BD इक्वल्स टू BE होना चाहिए, जितने भी जहाँ जहाँ पे ये पूरा पूरा आर्क बनेगा पूरी पूरी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब ये वैल्यू भी हमारे पास 9.3 सेंटीमीटर आएगा। ये होगा प्रूफ कि हमारे BE की वैल्यू 9 स्क्वायर रूट 9.3 है। इसी तरह आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको नंबर लाइन पे अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना अच्छे से
समझ में आया होगा और उसका प्रूफ भी कैसे हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।